महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती समारोह मना रहे हैं। आमतौर पर जब हमारे सामने चंद्रशेखर आजाद की फोटो आती है तो हमको देखते हैं मुझको को ताव देता हुआ एक बहादुर नौजवान जो देश के लिए, अपने इंकलाब के लिए, अपनी आज़ादी के लिए देश को अपना आत्मसमर्पण कर देता है, देश की गुलामी से बेगों को आप लोगों के लिए छोड़ जाता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा जो हमारे साथ जो चंद्रशेखर आजाद केवल एक व्यक्ति नहीं है जो देश के लिए आत्मसमर्पण देता है, बल्कि उसकी एक विचारधारा भी है। वो एक बहादुर व्यक्ति है, कठोर हृदय का दिखता है, मगर अंदर से उसके अंदर ममत्व के वो गुण होते हैं जो एक इंसान के अंदर होते हैं, जो हम सब के बीच में होता है और हम सब के बीच में घुला मिला होता है। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी पार्टी यह चाह रही थी जिसने कि काकोरी केस किया था। इसके बाद जब चेतना आई 1917 में रशिया में क्रांति हुई, समाजवाद आया, लोगों ने पढ़ा, अपना जाना, तब उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि केवल आज़ादी ही हमारा लक्ष्य नहीं, तो आज़ादी के बाद जो हमारी समाज की व्यवस्था होगी वो व्यवस्था कैसी होगी, उस व्यवस्था को भी उन्होंने अध्ययन किया था कि शोषणकारी व्यवस्था है, उसकी जगह ऐसा न हो कि गोरे अंग्रेज चले जाए, काले अंग्रेज आ जाए। HSRA उसके लिए गठित किया गया, दिल्ली में किया गया। चंद्रशेखर आजाद उस मीटिंग में नहीं थे क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से काकोरी केस में वो फरार थे। इस वजह से इसके बावजूद भी इतने सजग और इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको HSRA का कमांडर इन चीफ चुन लिया गया। हमारे पिताजी भी उसी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। HSRA का पहला हेडक्वार्टर फिरोजपुर में खोला गया, जो कि क्रांतिकारी पार्टी का, और ये चूंकि पेशे से डॉक्टर थे तो इसलिए फर्जी नाम से डॉक्टर DS निगम, कहीं डॉक्टर रामलाल, कहीं रामनाथ, ऐसे कई सारे नामों से फर्जी दवाखाना खोल लेते थे। जो बाहर पब्लिक के लिए वो दवाखाना होता था और अंदर पार्टी का केंद्र होता था, वहाँ बम बनाए जाते थे, पिस्तौल हथियार रखे जाते थे। कई सारे सभी क्रांतिकारी आते थे, आपस में चर्चा होती थी, भेष बदलने का काम होता था और कई देश को आज़ाद कराने के लिए योजनाएं बनती थी। इसी क्रम में जो फिरोजपुर में था, वहाँ आप देखते हैं भगत सिंह की तस्वीर देखते हैं, हैट लगाए हुए, वास्तव में वो सिख होते हैं और उनके जूड़ा और केश होते हैं। वहीं पर डॉक्टर जयप्रसाद उनके द्वारा उनके केश कटवा दिए जाते हैं और संघर्ष वध हेतु, ताकि वो संघर्ष का वध कर सके। वहीं पर संघर्ष वध की प्लानिंग बनती है, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो वहाँ पर भी कई सारी योजनाएं बनती हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कि HSRA के कमांडर इन चीफ थे, इसलिए उनका केंद्र में आना जाना था और वो सारी योजनाओं को खुद देखते थे। वो इतने सजग रहते थे कि वो मानते थे कि हमारे बगैर जानकारी के और जब तक मैं उसमें इन्वॉल्व ना हूं तब तक वो योजना कामयाब नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा काकोरी केस की जब ट्रेन लूटी गई थी तब भी उस योजना में शामिल थे। जब ये संघर्ष मर्डर केस किया गया लाहौर षड्यंत्र, तब भी ये मौके पर मौजूद थे। तो इतना अचूक निशाना हुआ करता था कि जब चरण सिंह जो था उसने देख लिया था, वो भगत सिंह के पीछे दौड़ा। उस समय सीधी लाइन में दोनों दौड़ रहे थे, एक तरफ आगे भगत सिंह, पीछे चरण सिंह। ऐसा लगा चरण सिंह भगत सिंह को पकड़ लेगा, इतना इंपॉर्टेंट आदमी पकड़ लेगा। दूर से वार्निंग देते हैं और ये चंद्रशेखर आजाद का अचूक निशाना होता है। जब वो नहीं मानते हैं तो गोली कभी भी की भगत सिंह को भी लग सकती, चरण सिंह को लग सकती, और उन्होंने निशाना मारा, चरण सिंह गिर जाता, भगत सिंह बच जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं की और बेहद गरीबी में व्यक्ति पड़ा हुआ, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो दृश्य देखा था कि ये गरीबी क्या होती है, लोग किस तरह तड़प रहे हैं, कैसे हमारी अंग्रेज सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है। उस शोषणकारी व्यवस्था को हटाने के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे और सजग इतने रहते थे कि छोटी सी घटना बता दें कि पिताजी को लेने एक बार यहाँ पर मीटिंग होनी थी जारमो कानपुर में, चंद्रशेखर आजाद से इनकी मुलाकात हुई थी। इनको माध्यम बताया गया कि वहाँ भगवान दास माहौल मिलेंगे, उनके माध्यम से चंद्रशेखर आजाद मिल जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद से उन्होंने शाम के टाइम खेतों की तरफ जहाँ पराठी कुटिया में थे वहाँ जाके मिलवा दिया। चंद्रशेखर आजाद बहुत नाराज हुए कि बोले ये अजनबी आदमी कैसे मिला दिया, हो सकता है CID का आदमी हो। तो वहाँ से झांसी से लेकर के कानपुर तक ट्रेन में आमने सामने सीट पर बैठे रहे और सीधे उन्होंने अपनी जो मौजूद पिस्तौल, जिसे कि बंतुल बुखारा कहते हैं, उस पर एक हाथ रखा था। इस सामने वाला की एक्टिविटी जरा से भी गलत हो तो इसको गोली मार देंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर के अफसर बाथरूम करने और चाय पीने तक के भी नहीं उठते थे, इतने वो सजग रहते थे, सारे बात थे। और एक ममता का जो एक ममता का गुण होता है कि हम जैसे देखते हैं कि पिस्तौल वाला आदमी होगा तो दिमाग से शून्य होगा या हृदय का बहुत कठोर होगा, ऐसा नहीं था।
जब सांगर्स को मारा गया था, जब जाके लोग मिले, ये वो घटना थी जिसने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया था और शाम को पोस्टर चिपकाए गए थे कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया ब्रिटिश सरकार, सावधान। तो उस समय लोग भागे हुए थे, इनके पास खाने का पैसा नहीं था। चंद्रशेखर आजाद गए, अपने दोस्तों से मांग के लाए कि ये रात को सोएंगे तो ये खाना क्या खाएंगे। ये वो नौजवान थे जिनसे ब्रिटिश सरकार 22 साल के नौजवान से ब्रिटिश सरकार कांप उठी थी और उनके जेब में इतने पैसे भी नहीं थे वो खाना खा सके। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद पूरा इंतजाम करते थे। ये उनकी ममत्व का गुण था। कई बार ऐसे क्षण आए जब चंद्रशेखर आजाद की आंखों में आंसू निकले। इनके माँ बाप के लिए पैसे दिए गए, मगर इन्होंने कहा नहीं, हमारे माँ बाप से ज़्यादा कीमती हमारा देश है, हमारे साथी है। उन्होंने पैसा पार्टी में खर्च किया। ये चंद्रशेखर आजाद जैसे भी होते हैं, एक महानता के गुण होते, एक हम लोगों के अंदर भी होता है वो इंसानियत के गुण। चंद्रशेखर आजाद उसी इंसानियत से हम लोगों के बीच इतने ऊपर निकल गए कि आज हम उनको नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।